हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, इससे पीछे रिकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में पढ़े थे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब तक पीछे वाला वीडियो आप आर्टिकल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आप लोग जब तक देखिएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये पढ़ाई एक ऐसा धन है जो किसी और बढ़ता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर यदि आप पढ़ते हैं तो आप आउट ऑफ नॉलेज आप ही को होगा, आप ही को समझ लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, जो भी मेरे बोर्ड पर दिया गया आर्टिकल के बारे में यानी अनुच्छेद के बारे में, अगर जो भी है इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि किस आर्टिकल में किस चीज़ को दर्शाया गया है, ये चीज़ बहुत पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपसे नर्म निवेदन करते हैं कि आप विशेष टाइम दे करके मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी जो भी आर्टिकल हम आपको बता रहे हैं एक महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है हम लोग के लिए, ये काफ़ी मतलब जो है ना एग्ज़ाम में हम लोग के लिए लाभदायक यानी फायदा उत्पन्न करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ आर्टिकल, जैसे हम लोग आर्टिकल 123 प्लस 214 या 114 प्लस 214, ये जो भी आर्टिकल के बारे में हम लोग पिछले रिकॉर्डिंग वीडियो में पढ़े हैं, उसी के एलिमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 129। देखिए, 129 क्या है, 129 क्या है इसके बारे में देखिए। ये आर्टिकल क्या कहती है कि 129 आर्टिकल ये सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी को मान लीजिए, एससी है और एच रहता है, एससी हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये देखिए आर्टिकल 129 में है, सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। देखिए, कन्फ्यूजन हम लोग को क्या होता है, कन्फ्यूजन ये हम लोग को ये होता है यहाँ पे कि 226 ये क्या है। देखिए, यहाँ क्या है, अभिलेख न्यायालय, और यहाँ 226 आर्टिकल में क्या है, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए हाई कोर्ट यानी एचसी, यहाँ क्या है एचएससी, हाई कोर्ट न्यायालय के लिए लेख, यहाँ पर क्या है लेख, यहाँ क्या है अभिलेख। कन्फ्यूजन हम लोग को लेखे है, ये भी लेखे है, लेकिन यहाँ क्या है अभिलेख प्लस यहाँ लेख, ये दोनों में कन्फ्यूजन। हम लोग किसी भी मतलब जो आर्टिकल लाए हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि विशेष टाइम दे करके लास्ट तक देखिए। ये है लेख न्यायालय, ये है अभिलेख न्यायालय, ये दोनों में कन्फ्यूजन सबसे बड़ी बात है। हम लोग क्या आर्टिकल 226 या फिर 129 के जगह पर 226 टिक कर देते हैं और 226 की जगह पर आर्टिकल 129 टिक कर देते हैं, क्वेश्चन गलत करके चलाते हैं। तो कम से कम माइंड में कंसेप्ट याद रखिए बच्चों, माइंड में कंसेप्ट याद रखिए। देखिए, ये तो हो गया आर्टिकल 129 और 126 के बारे में, यानी लेख जारी करने की शक्ति। 48 आर्टिकल क्या कहता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षा। ये परीक्षा मतलब एग्जाम नहीं है किसी का, ये राष्ट्रपति द्वारा किसी की नियुक्ति है। नियंत्रण यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षा की नियुक्ति, ये आर्टिकल 148 में हो गया, 148 में। देखिए, 152 आर्टिकल 152 क्या कहता है कि राज्यपाल के पद यानी किसी भी राज्यपाल के पद अगर है तो इसके लिए आर्टिकल 152। 153 क्या कहता है कि किसी भी स्टेट में राज्यपाल होगा, मानते हैं। 154 क्या कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति, ठीक है, एक शक्ति हो गया। 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति, यदि अगर नियुक्ति इनको होता है तो इसकी शक्ति तो है यहाँ 154 में, तो इसकी नियुक्ति कितना है 155, कहीं कहीं पर 154 रहता है, तो ये चीज जो है टिक कर दीजिएगा। अगर यदि 155 है नियुक्ति है तो ठीक है ना, शक्ति है तो 54। 156 क्या कहता है, राज्यपाल के कार्यकाल। देखिए, यहाँ कार्यपालिका है, यहाँ कार्यकाल है, ये कार्यपालिका उसकी शक्ति है जो इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके कार्यकाल कितना है
5 साल है, ये 6 साल, ये 5 साल ईयर्स है, 5 ईयर्स यानी कि 6, हम बता रहे हैं 5 साल है या 6 साल, ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ जो राज्यपाल के कार्यकाल है जो 5 ईयर्स तक है। देखिए आर्टिकल क्या कहते हैं, 157 क्या कहते हैं, इसकी योग्यता कितना होनी चाहिए, 30 साल होना चाहिए या 25 साल होना चाहिए। ठीक है। 159 क्या कहता है, इसकी शपथ जो लेंगे, जब सारे चीज क्रियाक्रम हो जाने के बाद ये शपथ लेंगे तो क्या होगा, इसके जो है उच्च न्यायालय द्वारा इसे शपथ दिलाया जाएगा राज्यपाल को। देखिए कहते हैं ना कन्फ्यूजन क्या, हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक, किसी भी चीज में किसी भी विषय पे, मतलब लूसेंट हो या फिर मतलब किसी भी बुक में मान लीजिए मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 163 के बारे में किसी भी एग्जाम में अगर यदि ये पूछ दिया सरकार की नियुक्ति, तो क्या कन्फ्यूजन हो जाएंगे हम लोग। सर क्या है, मुख्यमंत्री को ही सरकार कहते हैं, जो विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर यदि सरकार की नियुक्ति पूछ दे 163 में, तो यही टिक कीजिएगा कि आर्टिकल 163 में सरकार की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। देखिए क्या कहता है ये 168 एक विधान मंडल, 168 कहता है विधानमंडल, ये स्टेट में होता है विधानमंडल। अब विधानमंडल जैसे हम लोग किसी भी संसद में पढ़ते हैं, संसद के जो 3 अंग और 2 सदन है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे स्टेट में किसी भी स्टेट में एक विधानमंडल होता है, इसके 2 सदन होते हैं, एक विधान पार्षद एक होता है विधानसभा, ये निम्न सदन है एक उच्च सदन है। इसी तरह से जो इसके सदस्य होते हैं, जो मतलब मान लीजिए इसके सदस्य 60 से 500 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, इसके सदस्य जो है 40 से अधिक नहीं हो सकता। इसी हिसाब से तो 545 जो है 500 जो है संसद में दिया गया है, वर्तमान जो है 545, जो मतलब संसद का जो रिलेशन ये है उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में ये चीज़ को दर्शाया गया। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि कितने सदस्य हैं, कितने अंग हैं, कितने मतलब उसके सदन हैं। स्टेट गवर्नमेंट, विधानसभा, विधान पार्षद, विधानमंडल, इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से पूछता है। तो हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग संसद के बारे में या किसी भी जो भी हम लोग आर्टिकल याद मतलब बताएं उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे हम। देखिए आर्टिकल 200 क्या कहती है, 200 कहती है कि स्टेट में, देखिए स्टेट द्वारा पारित एमएलए किसे कहते हैं, हम एमपी या एमएलए के बारे में हर गले आपको चर्चा की है। एमपी और एमएलए यानी एमएलए के मतलब होता है किसी विधायक को राज्य के पास, मतलब अगर हम विधायक हैं, एमएलए हैं, हमें जो है मतलब स्टेट में पारित करके हम राज्यपाल के पास जाएंगे। जैसे हम किसी भी क्षेत्र से चुना करके तो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट हमें पारित करेगी, पारित करके बाद राज्यपाल जाएंगे, राज्यपाल हमें संदेह के आधार पर अच्छा से मतलब जांच पड़ताल जो भी है करने के बाद वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। किनके पास भेज देंगे, राष्ट्रपति के पास। यानी स्टेट गवर्नमेंट में पारित होने के बाद एमएलए को राज्यपाल द्वारा जांच पड़ताल करने के उपरांत संदेह या जो भी हो उसके बाद वह पारित करके राज्यपाल के पास भेज देता है। तो आर्टिकल 200 है। देखिए 230 क्या कहता है, किसी भी जिला, मान लेते हैं कोई आपका जिला हो, पूर्णिया हो, किसी भी जिला, मान लो डिस्ट्रिक्ट गया हो या फिर मतलब जो भी आपका जिला है, उस जिले में क्या है, न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये कन्फ्यूजन कर देता है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मार देता है लोग बहुत सा, राष्ट्रपति। ये चीज गलत करके चलाता है। भैया न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश जिला कहाँ है, जिला तो स्टेट में है ना, जिला कहाँ, स्टेट में। तो स्टेट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही तो करेगा। ये चीज आपको देखना है कि राज्यपाल ही जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और देखिए यहाँ क्या बोलता है, शपथ जो है राज्यपाल को शपथ क्या कौन दिलाता है, न्यायालय, यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय के कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, न्यायालय ही इसका मतलब शपथ दिलाती है। 233 हो गया, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, उच्च न्यायालय के परामर्श पर, क्या, उच्च न्यायालय के परामर्श पर। आर्टिकल
235, ये कन्फ्यूजन के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर 233, 235। देखिए 235 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के यानी HC उच्च न्यायालय के नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय होगा। आर्टिकल 235 कहती है। देखिए 243 क्या कहता है, 243 कहता है पंचायत एवं नगर पालिका का गठन। 243 कहता है पंचायत एवं नगर पालिका का गठन होगा। यहाँ पर रेड कलर से कन्फ्यूजन दर्शाया गया है। कन्फ्यूजन क्या है, देखिए यहाँ है 243 और यहाँ है 343। हम लोग को ये दोनों आर्टिकल में कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि 243 है जो पंचायत एवं नगर पालिका का गठन से संबंधित है, लेकिन 343 जो है संघ की अधिकारी भाषा देवनागरिक में होगी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाषा है, जो देवनागरिक मतलब क्या हो गया, हिंदी, देवनागरिक लिपि भी इसको कहते हैं, देवनागरिक होगी। ये चीज याद रखना। आर्टिकल 245 क्या कहता है, MP यानी MP किसी भी संसद जो है, संसद देश के किसी भी हिस्से में कानून बना सकते हैं। VVI यहाँ पर लिखेगा, VVI वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि संसद जो है देश के किसी भी हिस्से में कानून बना सकती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए 248 क्या कहता है, विधि निर्माण अवशिष्ट शक्तियां संसद यानी MP में निहित होगी। जो भी मतलब शक्ति है जो संसद में, बात भी सही है। जैसे अभी देखिए मुगल सराय का जो नाम बदल करके चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। तो संसद जो मतलब ये है, संसद किसी भी मतलब शक्तियां जो है उनके हाथों में रहता है। तो ये चीज समझिए कि संसद जो है ना बहुत ताकतवर फूल मान लीजिए भाई संसद को। जो विधि के मतलब हो गया कानून, ये निर्माण कर सकती है भैया, किसी भी कानून को निर्माण कर सकती है। और जो भी कानून का जो विशिष्ट शक्तियां होगा वो संसद के हाथ में, इधर घुमाओ उधर चढ़ाव बढ़ाव करते रहेगा, इनके हाथ में शक्ति है। इन्हें हम ही प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजते हैं। संसद MP में निहित होगी। देखिए विधि निर्माण अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होगी। 248 262 क्या कहता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो भी अंतर्राष्ट्रीय नदियां का जल का नियंत्रण वितरण विवाद। देखिए जो भी मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं उसका जल का समान वितरण, और उस जल का में अगर यदि विवाद है तो ये संसद जो है ना उस विवाद को सुलझाने का काम करेगी। ये चीज याद रखिएगा। आर्टिकल 262 ये भी VVI यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए जो भी है सबसे बड़ी बात है, देखिए हम आपको सबसे ये नहीं बताएंगे कि सब ये है। देखिए इम्पोर्टेड है सब, जो भी है यहाँ पे सब इम्पोर्टेड है। देखिए जो भी देखिए पढ़ने के उपरांत सभी आर्टिकल को पढ़िएगा तो आपको बेहतर जो है नॉलेज होगा। बेहतर मतलब ये होगा इसकी मतलब डेवलपमेंट करेंगे कि आप हाँ भाई हम ये चीज़ पढ़े हैं। सारा आर्टिकल यदि अगर आपको मालूम हो गया तो आप अपने आप में लगेगा कि हाँ हमें आर्टिकल हम अच्छा से जानते हैं। देखिए आर्टिकल 266 क्या कहता है, भारत का संचित निधि। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है हम लोग को। संचित निधि और आकस्मिक निधि ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि संचित निधि क्या आर्टिकल 266 है या 267 है, 266 है या 267 है। ये चीज़ हम लोग याद रखना है कि भारत का संचित निधि जो है 266 में है और 67 में भारत का आकस्मिक निधि है। देखिए ये दोनों VVI जो भी है यहाँ से VVI मतलब महत्वपूर्ण है, सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ क्या कहता है 275 आर्टिकल क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगी, अनुदान देगी। यानी केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार किसी स्टेट सरकार को यानी राज्य सरकार को अनुदान देगी। ये बहुत बार पूछता है। आर्टिकल 275 देखिए 280 क्या आर्टिकल बोलता है, 280 बोलता है
कि RSP यानी राष्ट्रपति, हम माने हैं इसको RSP मतलब राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना, ये भी बहुत बार पूछा गया है हम लोग के समझ। आर्टिकल 326, देखिए ये आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल है, ये सभी का आर्टिकल है। आर्टिकल ये 326 क्या कहती है, बेसा मताधिकार, हम अपने मत का प्रयोग मतलब हम खुद से कर सकते हैं, या तो विधानसभा में हो या फिर लोकसभा। देखिए लोकसभा में जो है प्रत्यक्ष रूप से MP का जो चुनाव करते हैं वही संसद के रूप में जाती है। तो हम लोग जो है बिहार में विधानसभा में मान लीजिए जो प्रत्यक्ष रूप से हम मत करती है, पंचायत लेवल पर हो किसी भी लेवल पे हम लोग आर्टिकल 326 के अनुरूप हम लोग मत देते हैं। बेसा मताधिकार, देखिए आर्टिकल VVI, ये भी यहाँ से VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 330 क्या कहती है, 330 क्या कहती है, 30 क्या कहती है, 330 कहती है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान। देखिए ये लोकसभा है, ये दोनों का संबंध क्या है, आर्टिकल लोकसभा और बिहार में क्या है विधानसभा, लोकसभा और बिहार में विधानसभा, ये संघ में है और ये स्टेट में है, यानी केंद्र में और ये राज्य में। याद रखना हम लोग को कैसे, विधानसभा 332 बी से बी हो गया 32 से 32, बी से बी 32, ये याद रखिएगा। तो विधानसभा और लोकसभा 330, लोकसभा 330 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान है और विधानसभा में 32 जो है अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 30 और 31 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन, दो भी गोरखा को जो भी है दो, जैसे लोकसभा में 2 मतलब होता है ना, और राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति द्वारा, तो ये 2 जो है एंग्लो इंडियन का मनोनयन होगा ये लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जस्ट विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में आर्टिकल 333 जो है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन। तो देखिए 30, 31, 32, 33। आर्टिकल 350 क्या कहता है, जो भी हमारा भाषा है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, हिंदी भाषा को प्रचार करो, प्रोत्साहित करो, यानी पारदर्शी की तरह है जो भी उत्थान कीजिए इसका। हिंदी भाषा को आर्टिकल 350 कहता है हिंदी भाषा को प्रसार उत्थान करें। देखिए VBI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है 50, जिसके बारे में हम लोग जब वीडियो किए थे तो आर्टिकल भाग 5 में 52 से हम लोग पढ़े थे पद के बारे में, राष्ट्रपति का पद, लेकिन 50 छोड़ दिए थे और 50 के बाद 51 छोड़ दिए थे, 51 के क्या छोड़ दिए थे जानी। देखिए 50 क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण। सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथककरण। 50 51 क्या कहती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51। लेकिन आर्टिकल 51 ये भी कहती है कि विदेशी नीति से संबंधित है, क्या है विदेशी नीति से संबंधित है। दूसरा बात 51 के क्या हो जाता है, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये रखा गया है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। देखिए आर्टिकल 352 भी पढ़े हैं, 360 भी पढ़े हैं, 368 भी पढ़े हैं हम लोग पिछले अकाउंटिंग वीडियो में। 352 क्या कहती है, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर क्या कहती है 360 आर्टिकल क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन। और एगो 356 है जो आर्टिकल मतलब राष्ट्रपति शासन। ये चीज़ याद रखना है हम लोग को, विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। जो भी अगर धुंधला सा मेरे वीडियो में अगर मतलब आपको नज़र दे रहा है तो ये चीज़ आपको ध्यान से नज़रअंदाज करते हुए विशेष टाइम दे करके अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा टाइम दे के पढ़िए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।
और जो भी वीडियो का क्वालिटी है वो आप हमें शेयर कीजिए कि हाँ भाई बताइए कमेंट करके कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए थैंक्स। मेरे चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करवाइए या करिए, ये मैं आपका आभारी रहूँगा और सदा आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। थैंक्स बच्चों।